हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. Let's start. क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई है उसी को हमको लेट करना होता है। Let the number of ₹50 as X and the number of ₹100 as Y. Now, according to question, first जो कंडीशन है उसमें कहा है मीना got 25 notes in all, यानी 50 और 100 के जो ये नोट्स मीना को मिले हैं इन नंबर्स का सम 25 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y will be equals to 25. ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, यानी ये अमाउंट जो है वो 2000 है। अब क्या हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं? इक्वेशन बनाने से पहले एक पिक्चर हम हमारे माइंड में क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से 50 के जो नोट्स हैं वो दो ही हैं, तो मनी कितनी हुई? 100 रुपीज ना। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अगर 50 के 5 नोट्स हुए तो मनी कितनी होगी? 250 रुपीज, राइट। दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमारे पास में 50 के x नोट्स हैं, तो मनी कितनी होगी? 50x, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 100 के y नोट्स हैं, तो मनी कितनी होगी? 100 मल्टीप्लाइड बाय y, इट इज 100y। ये दोनों अमाउंट को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए? इट शुड बी 2000, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 50 कॉमन आ रहा है। जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर आएगा x plus 2y equals to 2000। 50 को 2000 की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। x plus 2y equals to 50 2000 के डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, सब जानते हैं 40 आना है। x plus 2y is equal to 40। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है, तो आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 में हम देख सकते हैं x का जो टर्म है ऑलरेडी सेम है, तो हमें इसे सेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ x को x से कैंसल आउट करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोच के देखो, अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो x से x कैंसल आउट नहीं होगा, x और x ऐड हो जाएगा और 2x बना देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो ये साइन हो गए अपोजिट। अब कर देते हैं सब्ट्रैक्शन।
x और माइनस x कैंसल आउट हो जाएगा, y और माइनस 2y से बनेगा माइनस का y, और 25 माइनस 40 से बनेगा माइनस का 15। माइनस और माइनस कैंसल आउट होंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 15। नाउ y की इस वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन में करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं। x प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे 15 इक्वल्स टू 25। 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 15 बनेगा माइनस में। 25 माइनस 15 होता है 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x हमने क्या लेट किया था? द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज 10 and the number of rupees 100 notes is y. Y की वैल्यू आई 15। That's it. क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक बोरो करने के लिए देती है। वहां पे एक सिस्टम है कि फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद 4th डे से पर डे के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। सरिता ने एक बुक को 7 डेज के लिए रखा और टोटल 27 रुपीज पे किए, और सूजी ने उसी बुक को 5 दिन के लिए रखा और 21 रुपीज पे किए। अब ये पूछ रहे हैं find the fixed charge and the charge for each extra day. हम क्या करते हैं, जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है उसी को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब जो फिक्स्ड चार्ज है वो पहले 3 दिन के लिए है, तो हम जब लेट करेंगे हम लिखेंगे let the fixed charge for 3 days as rupees x and let the charge for each extra day is rupees y. Now क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब सरिता ने 7 दिन का पैसा दिया है 27 रुपीज। इन 7 दिनों को हम 2 जगह पे ब्रेक करते हैं। 3 दिन का हम रेंट अलग कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज था जो कि हमने x लेट किया है, और उसके बाद 7 दिनों में से अगर हम 3 दिन हटा देंगे तो पीछे हमारे पास 4 दिन बचेंगे, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। अब ये 3 दिनों का चार्ज है x रुपीज, और ये जो 4 दिन है पर डे y रुपीज चार्ज हो रहा है, तो ये चारों दिन y रुपीज पे किए गए हैं। y 4 टाइम है तो ऐड होके बन जाएगा 4y। ये है टोटल अमाउंट उन एक्स्ट्रा 4 दिनों का, और x है पहले के 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये 27 आना चाहिए ना, इक्वल्स टू 27। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन।
अब सेकंड इक्वेशन के लिए सूजी ने जो अमाउंट पे किया है उस पे फोकस करते हैं। सूजी ने बुक को 5 डेज के लिए रखा और 21 रुपीज पे किए। 5 डे में से इनिशियल 3 डेज का उसने x रुपीज पे किया होगा और उसके बाद बाकी के जो 2 दिन बचे उसका उसने y रुपीज के हिसाब से 2y रुपीज पे किया होगा। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे हमारे पास 21 आना चाहिए। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इक्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे। x से x कैंसिल आउट होगा और 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 2y। 27 माइनस 21 इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2। आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब y की हेल्प से x फाइंड कर लेते हैं तो हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। y की जगह पे 3 प्लेस करेंगे। 3 टूजा होता है 6 और वो 6 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो बनेगा -6। x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब x क्या था? x था the fixed charge for 3 days and y क्या था? the charge for each extra day. That's it. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।